नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। महासमुंद बसना छत्तीसगढ़ 20 दिसंबर 2025 को जिला महासमुंद के थाना बसना क्षेत्र में रहने वाले 64 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक कमल सिंह चौहान ने गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया। उनके अनुसार 31 अक्टूबर 2025 की रात उनके घर की अलमारी से 1,15,000 रुपए नकद, 25,000 रुपए के सिक्के, स्कूटी की आरसी बुक, आयकर रिटर्न की आरसी बुक, जमीन का पट्टा, 6 मोबाइल फोन, 3 चालू और 3 खराब, बैंक पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित कपड़े चोरी हो गए। शिकायत में कमल सिंह चौहान ने पड़ोस की एक महिला जयंती तांडी ग्राम लिमाऊगुड़ा पर संदेह जताया है। उनके मुताबिक घटना से पहले कुछ आपसी विवाद के चलते महिला ने फोन कर धमकी दी थी कि आज रात आकर तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। चौहान का कहना है कि वह इस धमकी से भयभीत होकर सोए थे और उसी रात चोरी हुई। चौहान ने 1 नवंबर 2025 को थाना बसना में लिखित शिकायती दी, लेकिन 48 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक सरायपाली और पुलिस अधीक्षक महासमुंद से भी गुहार लगाई थी। बसना थाना प्रभारी नरेंद्र राठौड़ पर नाराजगी जताने और टाल मटोल करने का आरोप लगाया गया। एक बार फिर पुलिस ने महिला के थाने आने की सूचना देकर बुलाया, लेकिन पहुंचने पर कोई नहीं मिला और वे शाम तक इंतजार करते रहे। कमल चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान। चौहान ने आवेदन में लिखा कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो वे आत्महत्या कर लेंगे और इसके लिए थाना प्रभारी बसना तथा प्रशासन जिम्मेदार होगा। पुलिस ने इस मामले में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पीड़ित की शिकायत पर अब उच्च स्तर से जांच या कार्यवाही की उम्मीद की जा रही है। अपना परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम कमल सिंह चौहान है। मैं अरेकिल का निवासी हूँ। क्या समस्या है सर? सर, मेरे यहाँ 31 अक्टूबर रात को चोरी हुई है और चोरी की सूचना मैंने बसना थाना में 1 नवंबर 2025 को आवेदन किया है। किसके खिलाफ आवेदन दिया सर? किसने चोरी किया? इस चोरी को अंजाम कौन दिया? इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी, वो महिला का नाम है बिलासिनी उर्फ जयंती तांडी और उसके पति अर्जुन तांडी हैं। और अर्जुन तांडी से मेरा काफ़ी मेलजोल रहा। मेरा दोस्त है और उसकी पत्नी है वो, और वो हमारे यहाँ किराए में रहती थी, इसीलिए मेरा जान पहचान पहले से था जी। और ऐसी अंजाम करेगी करके मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे यहाँ वही 31 अक्टूबर को चोरी करके चली गई। क्या क्या चोरी हुआ है सर इसमें? कितने का चोरी हुआ? कैसे चोरी हुआ? घर से हुआ, दुकान से हुआ? मेरे पास दुकान नहीं है, घर में अलमारी रखा था जी। और अलमारी में मैं कुछ इमरजेंसी सामग्रियाँ, रुपया पैसा वहीं रखता हूँ। जी। जैसे कि 1,15,000 रुपया मैं दिल्ली जाने के लिए रखा था जी। और सिक्का पैसा करीब 2500-2600 सिक्का पैसा था और 6 मोबाइल था, जिसमें 3 बिल्कुल ख़राब था, नहीं बनने लायक, और 2 चालू था, 1 मेरे पास था। इस तरह वो मोबाइल भी चोरी कर ली और ट्रैक्टर की आरसी बुक भी ले गई है, स्कूटी की आरसी बुक भी ले गई है, ज़मीन का पट्टा भी ले गई है और जो कर्मचारी दस्तावेज होता है वो भी ले गई है। अच्छा, तो इसके यहाँ FIR नहीं होने के बाद आप कहाँ कहाँ गए थे? मैं सबसे पहले वही 1 नवंबर 2025 को आवेदन बसना थाना को दिया और करीब 2 हफ्ता मैंने देखा तो इन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। तत्पश्चात मैं SDOP सरायपाली के पास आवेदन पुनः दिया और उन्होंने कहा कि मैडम, मैं बहुत मानसिक रूप से परेशान हूँ, थाना प्रभारी वाले मेरी कोई शिकायत नहीं लिख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हो जाएगा और मैं लगभग 2 हफ्ता फिर इंतज़ार किया, फिर भी किसी प्रकार की मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा मानसिक चिंता बढ़ता गया और मैं महासमुंद ACP के पास गया। उनको भी मैंने मेरे यहाँ जो घटना घटी है, चोरी हुई है, जो सामग्री, सबको आवेदन के रूप में मैं SP महासमुंद को दिया। SP महोदय ने मुझे आश्वासन दिया कि 2-4 दिन के बाद थाना चले जाना, FIR हो जाएगा। इसी तरह मैं उसको भी लगभग 12-13 दिन इंतज़ार किया। आज कुल 48 दिन हो गया, किसी भी प्रकार की आज तक जिसका मैं नाम दिया हूँ उसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मनमाना बसना में घूम रही है और मैं मानसिक शारीरिक रूप से बहुत परेशान हूँ। बताइए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा? आगे आप क्या करना चाहते हैं सर?
मैं आगे यही चाहता हूँ कि मैं जिसके खिलाफ आवेदन दिया है बिलासनी उर्फ जयंती तांडे के प्रति उचित कार्रवाई करें और मुझे इंसाफ दिलाएं। अगर इस प्रकार से मेरे किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी तो मैंने ठान लिया है कि मेरे आत्महत्या के अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। मत रो सर, मत रो। बहुत पीड़ित हूँ मैं। सर उसके द्वारा कभी आपके पास फ़ोन आकर कभी धमकी वमकी कुछ, या कभी आपने उससे बात करने की कोशिश किया? मैंने फ़ोन से तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने करीबन मेरे पास 40-50 बार फ़ोन की है और मर्डर की भी धमकी दी है। मैं बहुत ही भयभीत हूँ, अभी भी भयभीत हूँ मैं। जी। तो पुलिस प्रशासन के पास आप जाने के बाद कभी पुलिस वाले लोग आपके घर में जाके तलाशी लिए कि चोरी हुआ है, घटना स्थल में जाकर लोगों ने जांच किया कभी? हाँ, महेंद्र पटेल जी और पुलिस बल के साथ वहाँ गए और अलमारी को एक जो तोड़ने वाला है टिकरा पार का, उसको तोड़वाया गया और मैं उसको पहले बता दिया था कि इस अलमारी में मैं ये सामान अमुक जगह पर रखा हूँ। ताड़ा अलमारी को तोड़ने के बाद जो मैं बोला था वो सामान अलमारी में नहीं था। ठीक है सर, आगे आप क्या करना चाहेंगे? आगे मैं यही चाहता हूँ शासन से, हमारे अधिकारी थाना प्रभारी से, कि उक्त व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करते हुए मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। ठीक है।